जय श्री कृष्णा। राधे राधे। भृंगु के उस वचन को सुनकर महासाध्वी रेणुका ने उसी क्षण से शोक का परित्याग कर दिया और मुनि से कहना आरंभ किया। रेणुका ने पूछा कि हे ब्राह्मण, अब मैं अपने प्राणनाथ का अनुगमन करना चाहती हूँ। दूसरों को मान देने वाले ये मेरे पति देव आज मेरे ऋतु काल के चौथे दिन मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। अतः वेदताओं में श्रेष्ठ मुनि बतलाइए कि अब इस विषय में कैसी व्यवस्था करनी चाहिए। मेरे कई जन्मों का पुण्य उदय हुआ है, जिसके फलस्वरूप आप सहसा उपस्थित हुए हैं। यह सुनकर के भृंगु ने कहा, हो देवी, तुम अपने पुण्य आत्मा पति का अनुगमन करो, क्योंकि ऋतु का चौथा दिन पति के सभी कार्यों में शुद्ध माना जाता है। जो भक्ति दाता है वही पुत्र है, जो अनुगमन करती है वही स्त्री है, और जो दान देता है वही बंधु है। जो गुरु की अर्चना करता है वही शिष्य है, जो रक्षा करता है वही अभिष्ट देवता है। जो प्रजा का पालन करे वही राजा है, और जो अपनी पत्नी का बुद्धि को धर्म में नियोजित करता है वही स्वामी है। जो धर्मोपदेश और हरि भक्ति प्रदान करने वाला होता है वही गुरु होता है। ये सभी वेदों तथा पुराणों में निश्चित रूप से प्रशंसनीय कहे गए हैं। यह सुनकर के रेणुका ने कहा कि हे मुने, भारतवर्ष में कैसी नारियां अपने पति के साथ सती हो सकती हैं और कैसी नहीं हो सकती, तो हे तपोधन, वह मुझे बतलाने की कृपा कीजिए। यह सुनकर भृंगु ने कहा, रेणुका, जिनके बच्चे छोटे हों, जो गर्भिणी हों, जिन्होंने ऋतुकाल को नहीं देखा हो, जो रसस्वला, उल्टा, कुष्ठ रोग से ग्रसित, पति की सेवा न करने वाली, पति भक्ति रहित और कटुवादिनी हो, वे यदि दैव सती भी हो जाएं, तो वे अपने पति को प्राप्त नहीं कर सकती हैं। पतिव्रताएं चिंता में शयन करने वाली पति को पहले संस्कार से शुद्ध हुई आग देकर पीछे उसका अनुगमन करती हैं। यदि वे सचमुच पतिव्रता होती हैं तो वे अपने पति को पा लेती हैं। जो अपने प्रियतम का अनुगमन करती हैं वे उसी को पति रूप में पाती हैं और प्रत्येक जन्म में उसी के साथ स्वर्ग में पुण्य का भोग करती हैं। हे पतिव्रते, गृहस्थों की यह व्यवस्था तो मैंने तुम्हें बतला दी। अब तीर्थ में मरने वाले ज्ञानियों वैष्णवों के विषय में श्रवण करो। जो साध्वी नारी जहाँ जहाँ अपने वैष्णव पति का अनुगमन करती है, वहाँ वहाँ वह पति के साथ वैकुंठ में जाकर श्री हरि की सन्निधि प्राप्त करती है। तो हे नारद, कृष्ण भक्ति परायण जीव मुक्त भक्तों के तीर्थों में अथवा अन्यर्थ मरने में कोई भी विशेषता नहीं है, क्योंकि उन्हें दोनों जगह ही समान फल मिलता है। इसलिए यदि स्त्री या पुरुष भगवान नारायण तथा कमलया लक्ष्मी जी का भजन करें, तो उस भजन के प्रभाव से महाप्रलय होने पर भी उन दोनों का नाश नहीं होता है। वहाँ रेणुका से इतना कहकर भृंगु मुनु परशुराम से समायोचित तथा वेद विहित वचन कहने लगे कि हे महाभागवत, यहाँ आओ और इस अमांगलिक शोक का त्याग कर दो। भृंगुनंदन, अपने पिता को दक्षिण सिर करके उतान कर दो। नया वस्त्र यज्ञोपवीत पहनाओ और आंसू रोक कर दक्षिणाभिमुख होकर बैठ जाओ। फिर भक्ति पूर्वक अरुणों से उत्पन्न हुई अग्नि हाथ में लो और पृथ्वी जो तीर्थ है उनका स्मरण करो। गया आदि तीर्थ, पुण्यगम पर्वत, कुरुक्षेत्र, सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा, यमुना, कौशिकी, संपूर्ण पापों का विनाश करने वाली चंद्रभागा, गंडकी, काशी, पंसा, सरयू, स्वर्णरेखा, पुष्कर, रैवत, वरा, श्रीशैल, पुण्यवन, वृंदावन, हरिद्वार, बद्री, इनका बारंबार तुम स्मरण करो। फिर चंदन, अंगूरी, कस्तूरी और सुगंधित पुष्प देकर और वस्त्र से आच्छादित करके पिताजी के शव को चिता के ऊपर रखकर स्थापित करो। इस प्रकार से वो उसको विधि बताने लगे और कहते हैं कि सोना दक्षिणा दान करो। जो जानकारी में अथवा अनजान पाप कर्म करके मृत्यु काल के वशीभूत पंच तत्व हुआ हो, ओम धर्म अधर्म युक्त हो तथा लोभ मोह से समावृत उस मनुष्य के सारे शरीर को जलाता है, वह दिव्य लोकों में जाए। इस मंत्र को पढ़कर पिता की प्रतीक्षणा करो और फिर ओम, तुम हमारे कुल में उत्पन्न हुए हो, मैं पुनः तुम्हारा होकर उत्पन्न हूँ, तुम स्वर्गलोक की प्राप्ति हो, ऐसा कहकर तुम उच्चारण करो। उसके बाद श्री हरि का स्मरण करते हुए इस मंत्र से पिता का दाह करो। तो हे भृंगु नंदन, तुम पहले भाइयों के साथ सिर में आग लगाओ। तब भृंगु ऋषि की आज्ञा अनुसार परशुराम अपने गोत्र वालों के साथ यह सारा कार्य संपन्न करते हैं। इसके बाद रेणुका वहां अपने पुत्र परशुराम की छाती को लगा लेती हैं और परिणाम में सुखदायक वचन कहती हैं कि बेटा, अब इस बहुसागर में विरोध न करना, महत्वपूर्ण मंगलों का मंगल है
और विरोध नाश का कारण और समस्त उपद्रवों का हेतु है। अतः भयंकर क्षत्रियों के साथ विरोध न करना ही उचित है। किंतु मेरे सुनते सुनते तुमने जो प्रतिज्ञा की है उसे तुम्हें पूर्ण जरूर करना चाहिए। इसके लिए तुम दिव्य मंत्रों के ज्ञाता भृंगु और ब्रह्मा के साथ विचार करके जैसा उचित हो वैसा करना। सज्जनों के द्वारा अलौकिक कर्म शुभकारक होता है। और यूं कहकर रेणुका परशुराम को छोड़कर अपने पति का आलिंगन करके श्री हरि का स्मरण करते हुए परशुराम को निहारती हुई चिता में आग लगा लेती है। फिर भाइयों और पिता के शिष्यों के साथ वे विलाप करने लगे। इतने में सती रेणुका राम 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 योच्चारण करके परशुराम को देखते देखते जलकर राख हो गई। तब अपने स्वामी का नाम सुनकर वहां श्री हरि दूत आ गए। सभी रथ पर सवार थे। उनके शरीर का रंग श्याम था। भुजाएं 4 थी जिनमें शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए थे। उनके गले में वनमाला लटक रही थी। वे किरीट कुंडल और रेशमी पीतांबर से विभूषित थे। उसमें वो रेणुका को रथ में बिठाकर ब्रह्मलोक को ले गए। जमदग्नि को लेकर श्री हरि के सन्निकट जा पहुंचे। वहां बैकुंठ में वे दोनों पति पत्नी निरंतर श्री हरि की परिचर्चा मंगल को मंगल करते हुए श्री हरि के निकट ही हो रहने लगे। तो हे नारद, इधर परशुराम ब्राह्मणों तथा भृंगु के सहयोग से माता पिता की शेष क्रिया करके ब्राह्मणों को बहुत सा धन देता है। फिर गौ भूमि स्वर्ण दान वस्त्र सुवर्ण निर्मित पलंग सहित मनोरम दिव्य शैया जल अन्न चंदन रत्न दीप चांदी का पहाड़, इस प्रकार से वो सारी सामग्री को दान करता है। ब्रह्मलोक में पहुंचकर परशुराम में भक्ति भाव से अव्य आत्मा ब्रह्मा जी को नमस्कार करके रोते हुए उन्हें सारी घटना सुना दी। कृपा में ब्रह्मा जी ने सारी बातें सुनकर उन्हें शुभाशीष दिया और अपने हृदय से लगा लिया। भृंगुवंशी परशुराम की बहुत से जीवों का विनाश करने वाली दुष्कर और भयंकर प्रतिमा को सुनकर के चतुर्मुख ब्राह्मण को विस्मय हुआ। वे प्रारब्धवश सब कुछ घटित हो सकता है ऐसा मन में विचार कर परशुराम से सुखदायी वचन कहने लगे। तो ब्रह्मा कहते हैं कि हे वत्स, बहुसंख्यक जीवों का विनाश करने वाली तुम्हारी प्रतिज्ञा बहुत ही दुष्कर है। क्योंकि यह सृष्टि भगवान श्री हरि की इच्छा से चलती है, तो बेटा उन्हीं परमेश्वर की आज्ञा से मैंने बड़े कष्ट से सृष्टि की रचना की है। किंतु तुम्हारी निर्दयता पूर्वक घोर प्रतिज्ञा सृष्टि का लोप कर देने वाली है। अतः तुम एक क्षत्रिय के अपराध को पृथ्वी को 21 बार भूप रहित कर देना चाहते हो और क्षत्रिय जाति को समूल नष्ट करने की तुमने ठान ली है। किंतु ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शुद्ध ये 4 प्रकार की सृष्टि नित्य है, जो श्री हरि की आज्ञा से पुनः पुनः आविर्भूत और तिरोहित होती रहती है। अन्यथा किसी प्रारब्ध कर्मानुसार तुम्हारी प्रतिज्ञा पूर्ण होगी। तुम्हें अपनी कार्य सिद्धि के लिए बड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। अतः ही वत्स, तुम शिवलोक में जाओ और शंकर की शरण ग्रहण करो, क्योंकि भूतल पर बहुत से नरेश शंकर के भक्त हैं। जब वे भक्ति स्वरूपा पार्वती और शंकर के दिव्य कवच को धारण करके खड़े होंगे, तब महेश्वर की आज्ञा के बिना उन्हें मारने में कौन समर्थ हो सकता है। अतः जो विजय का कारण और शुभ कारण है, उस उपाय को तुम यत्न पूर्वक करो, क्योंकि उपाय पूर्वक आरंभ किए गए कार्य जरूर से सिद्ध होते हैं। इसलिए तुम शंकर से श्री कृष्ण के मंत्र और कवच को ग्रहण करो। वह वैष्णव तेज परम दुर्लभ है। उसके प्रभाव से तुम शैव व शाक्त दोनों तेजों पर विजय प्राप्त कर सकोगे। तो हे जगदीश्वर, शिव तुम्हारे जन्म जन्मांतर के गुरु हैं। अतः मुझसे मंत्र ग्रहण करना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है, क्योंकि जो उपयुक्त होता है वही विधि है। कर्म भोगी मंत्र स्वामी स्त्री गुरु और देवता प्राप्त होते हैं। जो जिनके गुरु हैं वो उनके पास स्वयं ही उपस्थित होते हैं। यह ध्रुव है। हे भृंगुनंदन, तुम त्रैलोक के विजय नामक श्रेष्ठ कवच ग्रहण करके 21 बार पृथ्वी को भूप रहित कर डालोगे। दामी शंकर तुम्हें दिव्य पाशुपतास्त्र प्रदान करेंगे और उस दिव्य हुए मंत्र से बलपूर्वक तुम क्षत्रिय समुदाय को जीत लोगे। इसके बाद परशुराम जी शिवलोक में गए। शिवलोक में जाकर उन्होंने शिवजी की स्तुति की। कल में हम जानेंगे कि परशुराम ने शिवजी से क्या स्तुति की और शिवजी ने उन्हें कौन सा वरदान दिया। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।